क्या आपको प्रोविजनिंग रेशियो याद रखने में परेशानी होती है? क्या आप रिवाइज एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग याद रखने में आपको दिक्कत आती है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सब कुछ सीख जाएंगे। एक मैं ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप प्रोविजनिंग को हमेशा हमेशा के लिए आप याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिक्योर्ड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनसिक्योर्ड, और यहाँ पे है हमारा एसेट का अलग अलग टाइप। जैसे कि एक एसेट है, मान लीजिए हमारा सब स्टैंडर्ड। ये मैं आपको नॉर्मल प्रोविजनिंग के बारे में बता रहा हूँ। एक एसेट मान लीजिए कि हमारा है D1 डॉटफुल 1, एक एसेट मान लीजिए D2 है, एक एसेट मान लीजिए D3 है। तो बेसिकली ये एक तरह का टेबल है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप जो है सभी चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक टेबल ड्रॉ कर लूँ आपके लिए, जस्ट कुछ ही समय में आप इसको याद रख पाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। चलिए, तो ये सबका मैंने कॉलम और रो सबका बना दिया, राइट। अब देखिए आपको कैसे याद रखना है। आपको करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पे लिख देना है आपको 100, यहाँ पे लिख देना है आपको 100, और फिर यहाँ पे लिख देना है आपको 100, यहाँ भी लिख देना है आपको 100। ठीक है, तो ये तो आपको हमेशा याद रहेगा, राइट। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। 100 100 100 और यहाँ भी 100 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे बस दो चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको लिखना है 15, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको 15, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको 25। बस इतना याद रखिए, 15 और 25। इस 25 को यहाँ फिर से उतार दीजिए, और 15 + 25 कितना होता है 40, को यहाँ उतार दीजिए। तो आप फिर से याद रख पाएंगे ना। तो 100 100 100 100, ठीक है। 15 25 बस याद रखिए, और 25 को यहाँ उतार दीजिए, और 15 + 25 40। ये परसेंटेज है। जैसे कि मान लीजिए कि D1 का सिक्योर्ड पोर्शन है तो कितना प्रोविजनिंग करना है, तो 25% करना है। D2 का सिक्योर्ड पोर्शन है, कितना परसेंट प्रोविजनिंग करना है, तो 40% करना है। तो आपको उम्मीद है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग की। तो एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग में जो हमने पिछला आपको नॉर्मल प्रोविजनिंग समझाया था, उसी से मिलता जुलता होता है हमारा एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग। इसको भी याद रखना काफ़ी आसान है। फिर से आप वो टेबल बना लीजिए। मैं आपके लिए वो टेबल बना देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने एसेट लिखा था, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था सिक्योर्ड, फिर हमने लिखा था यहाँ पे अनसिक्योर्ड। बस इसमें करना क्या है कि एसेट में देखिए, एसेट में जो हमारा सब स्टैंडर्ड कैटेगरी होता है ना, तो सब स्टैंडर्ड में दो क्लासिफिकेशन हो जाएगा। एक होगा 1 to 6 मंथ, और एक हो जाएगा सब स्टैंडर्ड 6 to 12 मंथ। फिर एक आ जाएगा हमारा D1, फिर एक आ जाएगा D2, और फिर आ जाएगा हमारा D3। अब मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है, छोटा सा टेबल बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे किसमें कौन सा पोर्शन है, राइट। तो ये है हमारा टेबल, राइट। चलिए, अब आपको कैसे याद रखेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले 100 100 कहाँ डालना है वो देख लीजिए। कहाँ कहाँ 100 लिखना है, तो देखिए यहाँ से 100 शुरू कीजिए। 100 100 100, मतलब पूरा प्रोविजनिंग करना है। यहाँ भी 100 होगा और यहाँ भी 100 होगा, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने बताया था नॉर्मल प्रोविजनिंग में पहले ऊपर में क्या लिखना पड़ता था, 15 और 25। तो यहाँ भी कुछ नया नहीं है, यहाँ भी 15 25 लिखना है। बस अंतर क्या है कि इस 25 को जैसे वहाँ से यहाँ उतारते यहाँ भी उतार दीजिए 25, और 25 + 15 कितना है 40 करते हैं, यहाँ भी 40 हो गया। तो बहुत ही सिंपल तो है, दोनों में सेम ही चीज़ है, बस एक्स्ट्रा लेयर बढ़ गया है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी होता है तो उसमें ये 25 की जगह 20 होता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कैटेगरी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन होते हैं उसमें जो होता है प्रोविजनिंग 20% करना होता है, और बाकी सभी केस में हमें 25 करना होता है। तो कुछ नया तो है नहीं, राइट। तो होपफुली आपको एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग भी याद हो गया होगा। तो इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब